बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कब आया था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कितने मार्क्स का? हैवी क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। रियाज को बना, क्या बनाना है? प्रिपेयर रेलिवेंट। इसलिए मैं आपको हर टॉपिक में एक्सट्रैक्ट भी सिखाता हूं और नोट भी। कभी इंटीग्रेटेड में एक्सट्रैक्ट पूछ लेगा, कभी नोट। आज हम क्या बना रहे? प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डीएल्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। कहता है पैट तक ना रुकना, नीचे ओसीआई भी बनाना, यानी कच्ची खुशी में इजाफा भी बनाना और कच्ची खुशी में कमी भी बनाना। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/19 एंड स्टेटमेंट ऑफ, और कहता है भाई सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ना बनाना, बैलेंस शीट का भी बनाना। और कहता है सिर्फ 31/12/19 के लिए ना बनाना, 31/12/18 के लिए भी बनाना। फॉर द ईयर 19 के लिए ना बनाना, फॉर द ईयर 18 के लिए भी बनाना। एज ऑन 19 के लिए ना बनाना, एज ऑन 18 के लिए भी बनाना। मैं अकेला तो नहीं। अब इस टॉपिक में कितनी चीजें आ सकती हैं? 5 का गुलदस्ता है। 1 बाय 1 ध्यान से पढ़ते हैं। 2 दफा क्वेश्चन पढ़ूंगा, एक दफा पढ़ के आपको स्केच दूंगा, एक दफा सॉल्व करते हुए दोबारा पढ़ूंगा। अगर बच्चे ने पहली दफा सही पढ़ लिया तो उसे सॉल्व करते हुए दोबारा प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। चलो या जरा इसको नीचे करना, कर्टन। आराम से, आराम से, इजी इजी, रिलैक्स रिलैक्स। नहीं मजा नहीं आया, पहले इसको आप वापस कर दें। भाई जब भी आपके इन लॉज का सारा गुस्सा क्या मेरे इस प्रोजेक्टर पे ही लगना है यार? गलतियां उनकी यार, भाई तो मेरी चीजें खराब किए जा रहा है यार। ओ भाई अब मेरे बच्चों, हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर क्या बनाने हैं? एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। Following information pertains to non-current assets of DL. DL purchased specialized vehicle for 370 million on एक साथ 17. The vehicles have an estimated useful life of 10 years with residual value of 30 million. Revalued amount of the vehicle as at 31/12/18 and 19 year end 18 and was determined at 302 and 200 respectively. There was no change in useful life और ये किसकी बात हुई? स्पेशलाइज्ड व्हीकल की। कॉस्ट मॉडल है, रीवैल्यूएशन मॉडल। टेबल बनाओगे? कब से शुरू करोगे? कब एंड करोगे? कितने कॉलम? 5 कॉलम। जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो, और तो मैंने कुछ कहा ही नहीं आपको। जल्दी बनाए, जल्दी, शाबाश। 1 मिनट लगाओ, शाबाश। बच्चियों बातें नहीं बेटा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इसके बाद 3.5 घंटे की क्रैश की क्लास है, तो मुझे अपनी एनर्जी को सेव करना है। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चाहे इसके बदले आप मुझे गोश्त ना दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ बातें ना करें। वो बड़ी कंजूस बच्चियाँ आ गई मार्केट में यार। पहले बड़ी दिल वाली बच्चियाँ होती थी, बड़ी चीज़ें लाया करती थी। रोज़ होम इकोनॉमिक्स का पीरियड चलता था क्लास में। अब तो ये कहती हैं अंसारी बनाएगा तो ज़रा हमें भी दिखाई क्या बनाया था। जल्दी करो, शाबाश। मिनट लगाओ बेटा, हिम्मत करें, जल्दी से, शाबाश।
थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन सर्दी सर्दी, गर्मी में नहीं। गर्मी में तो मैं मिसेस को कहता हूँ बन चाय खुद भी खा मुझे भी दे, किचन में ना जा, बहुत गर्मी है भाई। कंपैरेटिव भी बनाना है बेटा? बेटा बातें नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे बेटा प्लीज़ बच्चों बातें नहीं प्लीज़। बच्चियों खुद ट्राई करें बेटा, इतनी दफ़ा हम कर चुके हैं, अभी भी आप आपस में डिस्कस कर रही हैं। बैड बेटा, इसका तो अंदाज़ा ही नहीं होगा आपको क्या आता है। कोई बच्चा आपस में शेयर ना करे प्लीज़, मिल के भी सॉल्व नहीं करना है, अपनी ट्राई करें प्लीज़। कितने साल बनाने बेटा? इतने पे आ जाएगा पूरा, देखिएगा ज़रा, इतने पे काम आ जाएगा पूरा। जगह कम है ना, क्योंकि सारी चीज़ें बनानी है। कौन है दरवाजे पे यार? तो क्या देखना चाह रहे हैं हमें? यार रियाज आ जा, तो तीसरी दफ़ा ठक ठक कर रहा है मेरा बेटा, मेरी जान, मेरे दोस्त। हम दोनों एक ही किश्ती के सवार हैं, तुझे पता है ना, हम दोनों डरते हैं। आजा आजा मेरे भाई, आप पूछ लो रियाज से। रियाज हम डरते हैं? रियाज हम डरते हैं? ऊंची बोलना, माइक में आवाज़ आनी चाहिए। एक मिनट ठहर यार, डरता हूँ यार इसे मेरी अकाउंट से जूस पिलाएं रियाज को, ठीक है? रियाज ऊपर जाके जूस पी मेरी जान। DL स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। शेरों से उसके जूस का ऑर्डर कर दिया। ये माशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए डबल ड्यूटी करता है। इसे कहते हैं खुददारी और इसे कहते हैं औलाद की लगन। दोनों अपने बच्चों को पढ़ा रहा है स्कूल में। ये वो लोग हैं जिन्हें सलूट करने को दिल करता है। कहता नहीं सर मैं नहीं पढ़ सका, मेरे बच्चों को पढ़ाना है अपने। अब खुद देखें कि ये डबल ड्यूटी 16 घंटे की कर रहा है अपने इतने से बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो फिर सोचें आपके माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ाने के लिए। इसलिए कदर करें इस वक्त की, इसको ज़ाया ना करें। फॉर द ईयर एंडेड, बच्चियों बातें नहीं ना, फॉर द ईयर एंडेड बोले भाई 31/12/19। बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना देता हूँ। 2 है भाई, 2 साल है। ये कौन सा है? 2019 और दूसरा 2000। इधर आ जाए, DL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
लाइव स्ट्रीमिंग में बैठ जाओ बेटा, ऑन करवा लो, जल्दी से ऑन करवा लो। इधर बैठना, इधर बैठ जाए, 2-3 बच्चे इधर ही बिठा लो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डोर ना ओपन करो यार, कूलिंग चली जाती है। एज ऑन 31/12/19, ये 2019, ये 2018। स्पेशलाइज्ड व्हीकल है, यहाँ आ जाओ। स्पेशलाइज्ड हामिद भाई से मार्कर मंगवाए यार, जाती करता है यार, मेरे मार्कर खराब कर देता है। आइंदा से ना लास्ट क्लास में ये मार्कर आपने बैग में डाल देने हैं, ये मार्कर इधर नहीं छोड़ने। कब बाई किया भाई स्पेशलाइज्ड व्हीकल? एक साथ बेटा बातें नहीं, 1/7/17। ये इसकी कॉस्ट है। एसेट का नाम बताए, व्हीकल। कॉस्ट बताएं, 370। यहां क्या लिखो, रीवैल्यूएशन। आगे बोले पीएनएल। ईयर एंड कब है? 31/12/17। 31/12/17, 6 महीने की डेप्रिसिएशन। 370 रेजिडुअल वैल्यू है कितनी? 30। लाइफ इनटू आंसर 17 माइनस करो, ये इसकी किस डेट की? लास्ट बेंच वाले अगर लाइव स्ट्रीमिंग में जाना चाहें तो चले जाएं, उधर एसी वगैरह ऑन हो गए। यहां तक ओके हो गया? अब वैल्यूअर आया नहीं आया? 31/12 डेप्रिसिएशन 350 माइनस ओवर 9 फ्रैक्शन लगाऊं कितना? 34। उधर की केयर करवाएं यार, लाइव स्ट्रीमिंग की बच्चों की कूलिंग वगैरह चेक कर लें सब कुछ। 30 माइनस करें 319, ये क्या है? किस डेट की? वैल्यूअर आया, रीवैल्यूड अमाउंट लाया। मुश्किल तो नहीं लग रहा? रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है बेटा? 302। अप डाउन कितने से? कहाँ है? गम में इजाफा, इधर आ गया बेटा। यहाँ क्या लिखो? जज़ाकल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया। साजिद को गए यार चाय दे। 31/12/19 क्या? 302 डिवाइडेड बाय माइनस ओवर 17 ओवर बोले 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 गम के ट्रांसफर की कैलकुलेशन होती है। अब इतना पक्का हो गया, किसी दिन आपको वजह बता देंगे इंशाल्लाह। आज नहीं बेटा, बहुत इंतजार किया है। वैसे भी जो चीज़ इंतजार के बाद मिले उसकी बात ही कुछ और होती है। करो इंतजार, शाबाश जी। गहरी बात कर दी है, प्रैक्टिकल लाइफ है, इसमें ऐसी बातें होती हैं। और मैं आपसे वही बातें करता हूँ जो मैं अपनी औलाद से कर सकता हूँ, अपने छोटों से कर सकता हूँ।
इंशाल्लाह क्वालिफाई करो, फिर जो मर्जी ज़िंदगी में करो, माँ को जो मर्जी बताओ कि माँ ये, माँ ये, माँ ये। मैं सही कह रहा हूँ बेटा, मैं तो आपसे वो बात करता हूँ जो आप लोगों के बजाय मेरे साथ ही चीज़ें शेयर करते रहें, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ हर बात शेयर करता हूँ वो जो विद इन लिमिट्स हो और दोस्ती यारी में चलती हो। इसलिए पहले दिन कहा था ऐसा मजाक नहीं करूँगा जो तहजीब के ख़िलाफ़ हो, लेकिन आपको अपनी औलाद की तरह लेके चलेंगे, दोस्तों की तरह लेके चलेंगे। मेरा तो ये मामला है, बच्चों के साथ इधर ही दोस्ती करो ताकि वो बाहर दोस्ती ना डालें। सिंपल रूल है। और आजकल बाहर का माहौल दोस्ती का नहीं है भाई, बहुत मतलबी दुनिया हो चुकी है। अल्लाह हमें अच्छा बनाए और सिंसियर बनाए लोगों के साथ। चलो भाई, पूरा हो गया। रिवैल्यूएशन 31/12/19 रीवैल्यूड अमाउंट। या ये जो बच्चा बातें कर रहा है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, इतनी दफ़ा नहीं मिन्नतें करवाते। 290 15 पॉजिटिव या 0 5 कच्ची खुशी में, इधर 20 माशाल्लाह परफेक्शन आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वेल डन। 31/12 बस बेटा 19 तक बनाना था। अब मेरे बच्चों ये दो बोर्ड बने हुए हैं, ये बैलेंस शीट का है, ये इनकम स्टेटमेंट का है। कहानी शुरू होगी लेस, क्या आएगा लेस। अच्छा यहाँ पे ना एडवांस सेलिंग वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत, वो कहता है भाई बड़े हो गए हो, बस एक्सपेंस का नाम लिख दिया करो। इतनी जगह छोड़ दूँ, काफ़ी है भाई, काफ़ी है। ऐड अदर इनकम छोड़ देता हूँ, जगह कम ना पड़ जाए बेटा। अब ये ना कहना जगह दिल में होनी चाहिए। यहाँ अदर बोलो, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहाँ क्या लिखूँ, रिवैल्यूएशन, तो इंक्रीज भी यहीं आएगी और डिक्रीज भी यहीं आएगी। अब स्पेशलाइज्ड व्हीकल की इस स्क्रीन से पहली आइटम क्या लेके जाऊं इनकम स्टेटमेंट में, शाबाश, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या लिखूं, स्पेशल व्हीकल, स्पेशलाइज्ड व्हीकल। बताओ 2018 की डेप्रिसिएशन जी 34, 2019 की 32, एक नंबर आ गया, अल्लाह का फजल हो गया हम पे। 20 है, इसी तरह तोड़ तोड़ के लेंगे हम, क्या उनसा कहने पूरा 20 दे दो, तोड़ तोड़ के ले लेंगे। एक आधा 2 3 छोड़ भी आए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसने कहा मैं 50 पे पास करूंगा। और ये बच्चों को मोस्ट टेक्निकल एरिया लगता है और इसी का डर मैंने मारना है, इसी का डर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मारना है। और पेपर से पहले मारना है, टर्म टेस्ट से पहले मारना है, ताकि डंग यहीं निकल जाए। टर्म टेस्ट के बाद ही आपको पता हो यार पेपर में कुछ नहीं है, एक पाबंदी है, वो हमने उसमें रहना है, बस पैरामीटर्स में रहना है। अब आ जाए, ये क्या है, रीवैल्यूएशन गेन। जीपी में क्या होता है, ऐड होता है। रीवैल्यूएशन गेन यानी गम में कमी। यहां क्या आता है, रीवैल्यूएशन लॉस। किस पर, स्पेशलाइज्ड बोलो, स्पेशलाइज्ड व्हीकल। रिवैल्यूएशन गेन भी किस पे, स्पेशलाइज्ड व्हीकल। फिर क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब चलते हैं, 17 तो मैंने बनाना नहीं, 18 पे आ जाए। डेप्रिसिएशन हो गई, ये आ गया। रिवैल्यूएशन लॉस कितने का, 17 का। कब है, 2018 में। ये आ गया कितना, 17, क्या लगा दो ब्रैकेट। 19 में रिवैल्यूएशन लॉस नहीं है। आराम से ना, जल्दी नहीं है मेरा बेटा, जल्दी नहीं है, जल्दी करेंगे गिर जाएंगी। मुझे ये कॉन्फिडेंस देना है कि सर हमें तो एक एक बात पता था, आप ऐसे ही अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं। लेकिन 5-6 दिन के बाद कहना है, अभी नहीं। हाँ अभी नहीं, अभी नहीं।
रीवैल्यूएशन गेन जीपी में क्या होगा 2019 में 2019 कितना है जी 15 है। लो जी रीवैल्यूएशन गेन 15 है, ठीक, इसके सामने लिख दिया। ओके हो गया। 18 में कच्ची खुशी में कोई इजाफा नहीं है, 19 में है कितना 5, यहां आ जाओ। 18 में नहीं है, 19 में है कितना, किस पर, स्पेशलाइज्ड व्हीकल। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अब 1 2 3 4 5 आप आंसर दे चुके जो सही जाकर फिट बैठ गए। अब इसे यहां बैलेंस शीट में ले आऊंगा। यहां क्या है एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में कई हो सकते हैं, यहां तोड़ तोड़ के लिखूंगा। अभी किसे लिखूंगा स्पेशलाइज्ड, बोलो स्पेशलाइज्ड व्हीकल। पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि पीपी का नोट भी बनाऊं और एक्सट्रैक्ट भी बनाऊं। अब यहां पे ये भी लिखने की जरूरत नहीं, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन WDV लिखेंगे। अब बताएं 2018 की WDV क्या लिखो, कितनी लिखो, कितनी लिखो, कितनी लिखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस ना करो, इसलिए कि ईयर एंड की रीवैल्यूएशन है ये 17 और ये 34 रीवैल्यूएशन के वक्त रिवर्स हो गए होंगे, और ईयर एंड रीवैल्यूएशन हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस CD 0 होता है। तो सीधा क्या फिगर चली जाएगी 302, कितनी 302। और 2019 में बोले भाई 2019 में 290, ईयर एंड है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी 0। ओके हो गया। अच्छा अब यहां पर लिखा हुआ होगा, पता नहीं कितने एसेट्स हैं, चले एनी हाउ, इक्विटी एंड लायबिलिटी, मेरे साथ रहना। इस बोर्ड पे देखें कोई ऐसी चीज जो इक्विटी एंड लायबिलिटी से रिलेटेड हो, शाबाश। रीवैल्यूएशन ट्रांसफर कुछ नहीं हुआ, सारा पड़ा हुआ है अपने बैलेंस CD में। तो यहां क्या लिखूंगा, यहां लिख देता हूं, रिटेन अर्निंग ना आ जाए ना। रीवैल्यूएशन सरप्लस किसका, बोलो स्पेशलाइज्ड व्हीकल का, कितना, कहां 18 में 19 में, ये लो कितना 5। अब मैंने इससे रिलेटेड सारी बातें लिख दी। अब मेरे बच्चों जब तुम घर में बार बार रोज का एक नोट बनाओगे, एक एक्सट्रैक्ट बनाओगे, तो ये नोट और एक्सट्रैक्ट तुम्हारे आगे हाथ जोड़ देंगे, क्या कहेंगे यार माफ कर दे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बड़ी ईद का गोश्त तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता है, 7 अप पे 7 अप चढ़ाते हो, बाज नहीं आते हो और क्या कहते हो, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तू पूरे साल किधर गया है। ठीक है, आओ छुट्टियां मैं तुम्हें देता हूं बेटा, गोश्त खाते हुए भी तुम मेरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे होगे। आओ इधर, टिकट मिल जाएगी। हाँ तेरी टिकट मैं लगवाता हूँ, एक ही दफा लगाता हूँ, बाबर आजम के साथ बिठाता हूँ तुझे। DL सेटअप इन एट अ कॉस्ट ऑफ क्या है, द प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ, प्लांट खरीदा एंड वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन, यहां से डेप्रिसिएशन। द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन, इसका कोई ताल्लुक। यकम जुलाई 18 DL ने रिसीव की टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ, तो ग्रांट रिलेटेड टू, कितनी ट्रीटमेंट थी, आराम आराम से बोले भाई, अभी शाम तक चलना है ना बैटरी को, ठीक है। आप शाउट करेंगे उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हाँ आप आराम से आंसर दे देंगे उससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा। क्यों भाई आप वही है ना इंट्रो में जिनकी एग्जांपल हम दिया करते थे, है ना भाई वही हैं, पहुंच गए। हमने यही कहा था कि सारे PRC से फिर आगे नहीं चलते, अक्सर हमें छोड़कर
चले जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये पाबंदी में हम नहीं जी सकते। और जो पाबंदी में ज़िंदगी गुजार गया वो कुंदन बन गया, वो चमक गया, वो रोशन सितारा है इंशाल्लाह अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप के लिए। मैं कहता रहूँगा तुम्हें आखिरी मिनट तक, जब तक या तो तुम सीए ना कर जाओ या भाग ना जाओ, और कोशिश करना ना भागो, क्योंकि अब भाग के जाओगे तो कहाँ जाओगे, उनकी गली में आना जाना आदत सी हो गई है। तो तुम मेरी गली में, मेरे रूम नंबर 3 में आना जाना लगाए रखा करो, और गली ये समझ लिया करो, किसी और गली का रास्ता तुमने। अम्मा को कह दो हर गली बंद है अम्मा जब तक मेरा सीए नहीं होता। क्यों भाई भाई? ठीक है, चलो बच्चों, नहीं उन्होंने किया, उन पर इल्जाम लगा दिया। चलो ठीक है, अब हिलाना ना मेरा बेटा। नहीं नहीं, ये काम मैंने ज़िंदगी में नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। 48 साल की ज़िंदगी में मैंने किसी पे हाथ नहीं उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर। चलो इधर आओ, अब इंसान बनो, इंसान बनो। आप सुनो भाई, ग्रांट कितनी आई? कितनी ट्रीटमेंट थी? पहली ट्रीटमेंट, और दूसरी ट्रीटमेंट सैंक्शन लेटर का मतलब वो जो गवर्नमेंट से लेटर आया वो कह रहा है अगर डीएल ने सीज कर दिया प्लांट का यूज रिमोट एरिया में तो बिफोर 31/12 डीएल वुड रिक्वायर टू रीपे द ग्रांट इन फुल। लेकिन इस पूरे पैराग्राफ में तो कहीं नहीं है कि उसने काम स्टॉप कर दिया। इस पैराग्राफ में तो वेयर हाउस है, नीचे पढ़ लो। डीएल यूज करता है कॉस्ट मॉडल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक्सेप्ट उसे हमने रिवैल्यूएशन। डीएल ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू ऑन एंड, ये भी कर दिया। गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज एंड अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर टू, हमने सीखा हुआ है। इसका मतलब कोई रीपेमेंट नहीं है, हमने फुल रीपेमेंट भी सीखी हुई है, पार्शल भी सीखी हुई है। अब अगर मैं आपको कहूं यहां से लेके यहां तक की एंट्रीज पास कर लो, क्योंकि बार बार इनकम बनाओगे ना, और फिर उसे 18 और 19 में ट्रांसफर कर दो तो कर दोगे। कितनी देर लोगे? 5 मिनट ले लो, जाओ 5 मिनट। अबू बकर इंसान बन, ऐसे नॉन सीरियस ना कर, पीछे रह जाएगा बेटा, बाद में पछताएगा मेरे साथ क्या हुआ। जल्दी कर, शाबाश, जल्दी कर, जल्दी, शाबाश। तूने देना आंसर सबसे पहले, मैं सही कह रहा हूँ। और आइंदा से तुम दोनों साथ नहीं बैठोगे, अब इधर बैठोगे, आप भी इधर दरमियान में बैठोगे, क्योंकि मकसद हमारा सीए करना है, बातें करना नहीं है। ठीक है बेटा, जल्दी करें बेटा। गवर्नमेंट ग्रांट आ गई है। पहले कौन था? पीपीई रिवैल्यूएशन मॉडल, अब गवर्नमेंट ग्रांट आ गई है, जल्दी करें। भाई जल्दी से कर दे, चले आओ भाई। हेलो, एसेट कब बाय किया जी? 1/1/18। क्या है एसेट का नाम? प्लांट क्या हुआ? और क्रेडिट कितने से? 200। ग्रांट कब आई? एक साथ 18। बोलो भाई। बैंक डेबिट डेफर्ड ग्रांट कितनी आई जी? 100। अब उस दिन भी मैंने कहा था यहां पर वो डेट लिखा करें जिस डेट पर वो अवेलेबल हो, याद है? वरना आप क्या करोगे, आप यहां से डेप्रिशिएट कर दोगे। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट, हम अपनी एंट्रीज में वो डेट लिखें, हम अपनी एंट्रीज में वो डेट लिखें जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हो। हम अपनी एंट्रीज में वो डेट लिखें जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हो।
अदरवाइज डेप्रिसिएशन गलत हो जाएगी। अदरवाइज बोलो डेप्रिसिएशन। अब बताओ क्या डेट लिखो। इसका तरीका ये है सारी ज़िंदगी याद रखने के लिए, 1/1/18 लिखो और फिर उस पर क्रॉस लगाओ, फिर क्या लिखो। अब इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी भी नोट्स ओपन करोगे तो पता होगा कि यार ऐसे क्यों लिखा था। नोट्स बनाने की कोशिश करो कि दोबारा रजिस्टर देखो तो हर चीज़ें टिप्स पे हो। ठीक, अब साल का आखिरी दिन आएगा 31/12/18, डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं, हम सीधा प्लांट क्रेडिट कर देते हैं, फिर हमें उधर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखनी पड़ेगी। अब ये टिप्स सीखो, अगर मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखूंगा इधर फिर कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करूंगा, पेपर में तो इतना टाइम नहीं है, तो क्यों ना मैं ये एंट्री लिख लूं, डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट कॉस्ट। बोलो कोई रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय इनटू बोलो 26.25। मैं अकेला तो नहीं। अब याद करो गवर्नमेंट ग्रांट, जब मैंने गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम बनाना है डेफर्ड ग्रांट को, तो मैंने इंडिपेंडेंट चलना है या डेप्रिसिएशन के हिसाब से। डेप्रिसिएशन कितने महीने की, तो फिर इनकम भी 9 महीने की। एंट्री बोलो इनकम की, डेफर्ड ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। मेरी नसीहत याद रखना, तुमने इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत पैसा देखना है, अल्लाह ने चाहा तो। जिम्मेदारी सिर्फ वो लेना जिसे पूरी कर सको, और जब ले लो जिम्मेदारी तो पैसा आने पे ना समझना कि तुमने कमा लिया, बरकत नहीं आएगी। काम करने पे समझना कि तुमने कमा लिया। ये सारी जिंदगी मेरी नसीहत याद रखना, ये ना हो कि इसी मनी के चक्कर में बस आन दे नहीं, उतना करना जिसे निभा सको, और जो लेना पैसे उस पर इतना जरूर देना कि क़यामत के दिन लगे कि यार तूने झुका हुआ तोला था, फिर बरकत आएगी जब झुका हुआ तोलोगे। सिर्फ फल फरोश ने नहीं झुका हुआ तोलना, सब्जी फरोश ने या गोश्त वाले ने नहीं तो झुका हुआ तोलना। हर इंसान जो किसी से पैसे ले रहा है वो इतना कुछ करके उसे दे कि लगे झुका हुआ तोलना। याद रहेगी बात, बोलना नहीं है मेरे बच्चों। अब आओ जी, कितने पैसे दे, 120 डिवाइडेड बाय इनटू बोलो बेटा 11.25। अब इधर आ जाओ, क्या ये एसेट दोबारा खरीदूंगा, क्या ये ग्रांट दोबारा आएगी? कहानी तो यहां की है, 31/12/19 डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट 280 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन लगाऊं पूरे बोलो 35। ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये एंट्री भी नहीं होनी, ये एंट्री भी नहीं होनी। क्या ट्रांसफर टू इनकम होगा? एंट्री बोलो डेफर्ड ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम बोलो जी कितना था ओवर बोलो ओके हो गया। अब याद करो गवर्नमेंट ग्रांट का चैप्टर, डेफर्ड ग्रांट का अकाउंट बनाता था, उसका सीडी आता था, उसको 2 हिस्सों में तोड़ता था, करंट नॉन करंट में, और उसकी कोई एंट्री नहीं होती, वो तो सिर्फ बैलेंस शीट की एक प्रेजेंटेशन है। अब ये डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। चलें पहले उधर चलते हैं, आएँ जी। अब क्या लिखूँ, डेप्रिसिएशन। ये ना सोचना कि रिवैल्यूएशन दरमियान में आएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। एसेट का नाम बोलो प्लांट। 2018 की डेप्रिसिएशन 26.25, 19 की 30। जो लोग अपना काम वेल बिफोर टाइम करते हैं, आप नोट करें उनकी ज़िंदगी में कोई हसल नहीं होती कि इधर भाग उधर भाग, और जो टू द नेक पहुंच के करते हैं वो अक्सर अम्मा से भी डांट खाते हैं, अब्बा से तो
डांट तो नहीं, फिर आपको पता ही है क्या। और जो बहन भाई पहले से समझदार हो वो हर चीज प्री प्लान करके चलता है। अब ईद की नमाज के वक्त तुम्हें पता है जो हाल होता है तुम्हारा, पता है ना, पूरा घर हिला हुआ होता है। क्या वली अहद आज नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आज वली अहद नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मस्जिद वालों की खैर हो, मस्जिद की गली वालों की खैर हो, क्योंकि आज भाईजान नहाए हुए हैं, नए कपड़े बदले हुए हैं। अल्लाह ही खैर करे मेरे दोस्तों, सारी चुड़ैलें जो हैं इकट्ठी खड़ी होंगी। अब जब हम सॉल्व कर रहे हैं, यार अंसारी क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, तूने अपना भी टाइम वेस्ट किया, हमारा भी किया। लेकिन जब हम घर बैठते हैं तो यार ये खौफनाक जंगल होता है, क्योंकि तुम तरतीब से नहीं चलते, तुम तरतीब से नहीं चलते यार। आराम से चलो, हर चीज इंशाल्लाह अल्लाह सिखाएंगे। ये ओके हो गया। अब गवर्नमेंट ग्रांट इनकम पे इधर आ जाओ। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम बोलो जी 2018 की 11.15। अब इसे कहेंगे भाई इधर क्या करना है, कहता है यार पहले तो ऊपर लिख मुझे। मैंने कहा तू कौन, कहता है खरांट, प्लांट नहीं, कौन, खरांट, ठीक है। अब आओ, अब मेरे दोस्तों एसड कितने का खरीदा, कितना डेप्रीशिएट हो गया, बोलो, सबको याद है कैसे किया। 280 में से 26.25 बोलो, 253 अब शहजादा और शहजादियां क्या करेंगी, देश माइनस देश, गलत है, देश माइनस देश माइनस, बोलो 218.7। ओके हो गया बेटा। अभी तक आपका कोई नंबर गया नहीं 20 में से, और कोई नंबर आया नहीं ऐसा जो पहले ना किया वो, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। और 20 हैवी तरीन क्वेश्चन है। अब डेफर्ड ग्रांट, पहले ये देखेंगे 18 की डेट में डेफर्ड ग्रांट के लेजर का सीडी कितना होगा, देश माइनस देश, कितना बना 10। ये सीडी में पड़ा हुआ है, कहते हो तो लेजर बना देता हूं। अब कितना पड़ा हुआ है, अब इससे पूछेंगे भाई तू 12 महीनों में कितना इनकम में चला जाएगा, 15। तो ये 15 क्या है, करंट, करंट की जगह तो यहां कहीं होगी, करंट लाइबिलिटीज में, यहां आ जाओ, करंट लाइबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ बोलो डेफर्ड ग्रांट। बेटा बातें नहीं मेरे बच्चे, 2018 में करंट 15। अब देखो 120 में से पहले 11.25 माइनस करो, अब उसमें से 15 भी माइनस कर दो, यहां लिख दो नॉन करंट लायबिलिटीज, यहां क्या लिखो डेफर्ड ग्रांट, कितना बचा 93 दोनों को जमा करो, यही था। और तोड़ने की कोई एंट्री, जोड़ने की कोई एंट्री, ये सिर्फ बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन है, ठीक। अब 2019 में आ जाओ, दिस माइनस दिस डेबिट माइनस दिस डेबिट, क्या बचा। अब इससे पूछो भाई 12 महीनों में कितनी इनकम बनेगा, 15 ही बनेगा, कितना बनेगा 15। इसमें से ही माइनस कर दो जी, 120 में से ही माइनस करो, उसमें से 15 भी माइनस कर दो, उसमें से 15 ये आगे, बाकी बोलो। मैं अकेला तो नहीं, मैं कहां तक पहुंच चुका अल्लाह के फजल से, यहां तक, और ये पॉइंट भी हो चुका, ये पॉइंट भी हो चुका, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी हो चुका, ये पॉइंट भी हो चुका। अब ये 3 बचा है, बचा है, पढ़ूं
A warehouse was given on rent on 1/1/18। मेरे अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन, पहले अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन रेंट पर दे दिया। किराया आएगा, ठीक है। प्रीवियसली, पहले, यानी इससे पहले 1/1/18 को दिया किराए पे, 1/1/18 को दिया किराए पे, तो 31/12/17 को कह सकता हूं प्रीवियसली। इसका मतलब कल रात ये किराए पे नहीं था। बहुत टेक्निकल पॉइंट है। कल रात ये किराए पे, तो कल रात ये डीएल के, तो कल रात ये पीपीई था। आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये पीपीई था, पीपीई था, फिर ये किराए पर गया। अगर आपको कहोगे कि यार ये साल शुरू हुआ तो पीपीई में नहीं था, तो फिर मेरे दोस्तों वाज गिवन ऑन रेंट ऑन 1/1। हर ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग है। 1/1/18 को ये किराए पर दिया, पहले ये पीपीई था। अब बताओ पीपीई से आईपी में कब गया? 1/1/18 को, 1/1। अब 1/1/18 को हमने कहा यार 31/12/17 को क्या था? पीपी था, क्योंकि किराए पे तो नहीं था। किराए पे तो कब गया? और 1/1/18 को किराए पे जब भी जा सकता था, या तो मैं खरीद के लाता, अगर खरीद के लाता फिर भी आईपी डेबिट बैंक क्रेडिट कब करता? 1/1/18 को, या ये पिछली रात आईपी में ही होता। वो तो कह रहे माजी में ये पीपी में था, तो फिर 31/12/17 इसका पीपी में था, बीडी इसका पीपी में था, और इसलिए सुबह को बीडी तो पीपी में था, लेकिन कुछ घंटों के बाद, याद है इंट्रो में मैं 1/1/16 1/1/17 को बीडी के सामने 0 लिखता था। आप अक्सर कहते भी थे सर बीडी की कोई बात नहीं, क्यों लिखते हो? ये समझाने के लिए कि 1/1/18 को बाय करना ये नहीं कहता कि ये 1/1/18 का ओपनिंग है। ये ओपनिंग नहीं है। तो ओपनिंग में कहां था? लिखो बुक पे। कितने बच्चों के पास बुक नहीं है? यार आप क्यों नहीं सुनते यार? दोनों वॉल्यूम लेकर आने हैं। आप छोटे माँ बाप के नहीं बन जाएंगे। नहीं यार जरा ये दें, ये जरा मेरी किताबें दें। बाकी भी दें, अगली भी दें, वो भी दें, वो भी दें। मेरी है सारी, अल्लाह की कसम। ये सारी किताबें मैं रोज लेकर आता हूं, और रोज चाहे गाड़ी में है भाई, गाड़ी में है या कुछ भी है, जिसे अल्लाह ने जो दिया है वही सवारी इस्तेमाल करेगा। और गाड़ी मेरी स्टूडेंट लाइफ की नहीं आ रही है, स्टूडेंट लाइफ की वही बस है जिस पे आप आते हैं। ठीक है भाईजान? खान तू बोलता रहे, तू नसीहत ना लेंगे मैंने किताब लेके आनी है, नसीहत ना लें, तू है ही पठान ना ना। ठीक है ना, नहीं नसीहत के यार कल से मैंने किताब लानी है। कितने बच्चों के पास किताब नहीं है? चलो दूसरी तरह समझाता हूं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इस तरह तुमने नसीहत नहीं ली ना, अब खड़े हो जाओ। नहीं नहीं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये वॉल्यूम 1 में, वॉल्यूम 2 में? खड़े हो जाओ, खड़े। अकल करो, कल से दोनों वॉल्यूम अब आखिरी 31 जुलाई तक तुम्हारे पास हो। जिस बच्चे बच्ची ने कहा ना वजन नहीं उठाया जाता, उसे पहले मैं जिम भेज दूंगा, पहले वो ताकत बना ले, कोई दूध लस्सी पी ले, उसके बाद आकर ना FR1 की क्लास पढ़ ले। बर्दाश्त कर लोगे लस्सी? चलो बैठ जाओ। पत्ती वाली सरकारें। बुक पे लिखो, अब बुक है नहीं, लिखो
भाई बुक रखा करो यार। 31/12/17 को ये पीपीई में था। 31/12/17 को ये बोलो पीपीई में था। 31/12/17 को ये बोलो पीपीई में था। अब जरा देखना मेरे बच्चों, ओए छोटू, 2 साल बनाने हैं। एग्जामिनर भी पूरी जान लेता है। नहीं भागने मैं नहीं देता, अल्लाह का शुक्र एग्जामिनर को, अल्लाह का बड़ा करम है। अगर बच्चे मेरा साथ दें, बच्चे ही पीछे से भाग जाते हैं, वो कहते हैं खाली इंजन चलाए या डब्बे पीछे है नहीं। वो बाबर आजम का मातम करते फिरते हैं ना, क्या करें। किसने कहा था मैच के लिए इतने दीवाने हो? बेटा कल जब मैच आएगा फिर पूछूंगा किसे पकड़ा है। सुनो, इधर बनाऊंगा एपी, ओएपी, तो फिर ई, और इधर बनाऊंगा मैं आई जी। ये लफ्ज तुझे नहीं मिलना जिंदगी में, तूने यही कहना आया जी। आईपी ये हो गया बेटा, और पीपीई ये हो गया। अब मेरे दोस्तों 31/12/17 को ये पीपी में था, तो 1/1/18 को भी ये बैलेंस बीडी कितना कितना भाई जी? अब आए किधर है ये? A warehouse was given on rent on 1/1/18. Previously, the warehouse was in use of DL. On 1/1/18, carrying value and remaining useful life of the warehouse was 80 million and 16 years respectively. Fair value of the warehouse on various dates are. क्या गिवन है 1/1/18 को? WDV। याद करें FR1 की तीसरी या चौथी क्लास एसेट अकाउंट WDV पे बनाना सिखाया था, सिखाया था। तो फिर यहां WDV लिख दो, कितनी है 80। समझना बेटा बातें नहीं। 1/1/18 को आईपी का ओपनिंग बैलेंस नहीं था, 0। अब ये क्या कह रहा है, पीपी जा रहा है कहां? आईपी में। रोक देगा, क्या कहेगा? नहा के आ, यानी अपने आप को रीवैल्यू करके आ। क्या करके आ? अब फिर वो याद करो, एक जुमला मैंने कहा था, डीएल तो कॉस्ट मॉडल यूज करता है पीपी के लिए, एक्सेप्ट स्पेशलाइज्ड व्हीकल, और ये तो वेयर हाउस है। इसलिए उस दिन कहा था रीवैल्यूएशन इसलिए नहीं होती कि ये रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, ये तो इसलिए हो रही है क्योंकि ये बस्ती तब्दील कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये देखो, ये तो कॉस्ट मॉडल पे है सारे एसेट्स, स्पेशलाइज्ड व्हीकल थोड़ी है, ये तो वेयर हाउस है, लेकिन फिर भी रीवैल्यू होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब जब ये रीवैल्यू होगा तो पहले रीवैल्यू होगा या पहले ट्रांसफर हो जाएगा? जब रीवैल्यू होगा तो लोग कहेंगे भाई तू तो कॉस्ट मॉडल पे था, तो क्या कहेगा? था तो कॉस्ट मॉडल पे, लेकिन मजबूरी है मैं जा रहा हूं, रीवैल्यू होऊंगा, रीवैल्यूएशन इधर छोड़ जाऊंगा, खुद रीवैल्यूड अमाउंट पे होता चला जाऊंगा। तो फिर किसी ने कहा अच्छा अच्छा तेरे लिए भी 5 कॉलम बनाए, इसने कहा हाँ मेरे लिए भी, आओ 5 कॉलम बना देते हैं, हम फारिग ही हैं, हमने क्या करना है। इंसान बन।
कितने कॉलम बनाते हैं? भाई बातें ना करो यार, फिर क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा यार। मजा लेने तो ध्यान से मेरी बातें सुनो। डेट, डिस्क्रिप्शन, वेयरहाउस, आगे बोलो, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, पीएनएल। डेट क्या है? 1/1/18। WDV कितनी है? कितनी है? 80। कोई पुराना रिवैल्यूएशन सरप्लस, कोई पीएनएल भी नहीं, ये तो कॉस्ट मॉडल पे था। ठीक है, अब 1/1/18 को इसके लिए रीवैल्यू करवाना है, रीवैल्यूअर को बुलाया तो एकदम तो वो पीछे हो गया, कहते हो भाई क्या कर रहा, इंसान बनो भाई, ये तो कॉस्ट मॉडल पे होता है। तो आप क्या कहोगे? थोड़े से पैसे दे देंगे तुझे, रीवैल्यू कर। अब वो क्या कहेगा? यार मैंने ये जुर्म नहीं करना। तो क्या कहोगा? जुर्म के बच्चे ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे? आईपी पे ट्रांसफर हो रहा है। इसे जो नहला के भेजे खाला की तरफ, ठीक है, तो नहलाने वाला क्या कहेगा? ओए हीर के मुशीर इंसान बने, उल्फत। उल्फत कैसे हो? हाँ भाई, रीवैल्यूड अमाउंट बोलो भाई। 10 अप डाउन कितने से कहाँ लेके जाऊं? आ गया 24। यहां क्या लिखूं? रीवैल्यूएशन सरप्लस। डेट बोलो। 1/1। अब 1/1/18 को ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर फ्रॉम PPE टू IP। 104 से चला गया, लेकिन ये नहीं गया, ये तो यहीं रहेगा। सिखाया बता, सरप्लस को यहीं छोड़ के जाएगा। ये कितने पे गया? और ये 24 पे। ये सारी कहानी कहाँ की बनी हुई है? 1/1/18 की। जाने लगा भाई? जाने लगा। 104 पे जाएगा, यहां आएगा, इसे क्या करूं? डेबिट। इसे क्या करूं? क्रेडिट। डेट क्या है? 1/1/18। अब PPE डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस, याद करो ऊपर जाने की यही एंट्री होती है। PPE डेबिट कितने से? 24 से। ये वाकया कब हुआ? 1/1/18। अब ये कब गया? IP क्या हो गया? कितने से? PP क्या हो गया? कितने से? CD कितना है? कब? 1/1/18 को। 31/12/18 भी लिख सकते हैं, कोई इशू हो नहीं है, 0 ही करना है, जब मर्जी कर दे। वो भी सिखाएंगे सर, सब्र करिए, अभी आ रही है इसकी जो वो होती है ना, अभी आ रही है। हमारे साहब अपनी जो होती है वही मिल जाए, बड़ी बात है, बड़ी बात है मेरे दोस्तों। अल्लाह पाक आफियत वाली सलामती और खैर वाले तुम्हारे साथ फैसले करें इंशाल्लाह। अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये तो हो गया खत्म। हमने कौन सा नोट बनाना है जो हम ट्रांसफर लिखते भी रहे? नोट तो नहीं है। अब हमने इसे कहा भाई तुम किधर हो? कहता है भाईजान अभी तो साल शुरू हुआ है, अभी तो साल। अच्छा, अब हमने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तुम कौन सा मॉडल यूज करती हो? और अगर साइलेंट होता तो अभी फेयर वैल्यू मॉडल। अब हम आए 31/12/18 पे और हमने कहा तू कहां जाके रुकी है IP?
तू कहाँ जाके रुकी है आईपी? आईपी तू कहाँ जाके रुकी है? 96 पर जाकर रुकी है। अब बताओ आईपी अप हुई या डाउन? आईपी डाउन हो, फेयर वैल्यू मॉडल हो, तो एंट्री बोलो। फेयर वैल्यू लॉस, डेबिट। आईपी कितने से? अब यहां से मैंने पूछा हेलो आईपी, वो जो ये गई भी है, हेलो क्या बना? तो क्या कह रही है अंसारी? मत पूछो, 8 से गिर गई हूं और मालिक मेरे से नाराज है। तो मैं क्या कहूंगा? मालिक की टेंशन ना ले, उसे अभी थोड़ी सी खुशी ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखो पड़ी भी है 24 की। कब की? ट्रांसफर कब होगा? 31/12। यहां लिखा करते थे WDV या रीवैल्यूड अमाउंट, वो तो नहीं है, कोई बात नहीं। यहां क्या लिखते थे? डेप्रिसिएशन, वो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन साथ ट्रांसफर भी तो किया करते थे। 24 डिवाइडेड बाय साल के पहले दिन की रिमेनिंग लाइफ। क्या कहा? चलो आओ ढूंढने चले, आओ ढूंढने चले। A warehouse was given this, 1 जनवरी 18 को रिमेनिंग लाइफ कितनी है? कब? 1/1, और हम यही लेते हैं साल के पहले दिन की। 24 डिवाइडेड बाय 16, 1 पॉइंट, ये तो इसी तरह है 0। क्या है? 0 0। ये कितना बचा? ये क्या है? WDV। कब की? अब वेयर हाउस से रिलेटेड 2018 पूरा हो गया। चले इनकम स्टेटमेंट की तरफ भाई, चले। अब बताओ इनकम स्टेटमेंट में 2018 से रिलेटेड क्या लिखूं? आराम से आराम से। पहले ऊपर पैट में फेयर वैल्यू। आओ मेरे बच्चों, फेयर वैल्यू लॉस किस पे? वेयर हाउस 2018 में कितना? 8। ब्रैकेट लगा दूं क्योंकि लॉस है। ओके हो गया। और कुछ लिखना है 2018 में? शाबाश। अरोज ड्यूरिंग द ईयर, सिखाया हुआ, चाहे ये साल के पहले दिन हो चाहे साल के आखिरी दिन हो, अरोज ड्यूरिंग द ईयर। और ये 24 अरोज ड्यूरिंग द, आ जाओ यहां लिखो रीवैल्यूएशन सरप्लस OCI में, ब्रैकेट में क्या लिखो? वेयर हाउस। और यहां लिखने का मतलब ही यह है कि अरोज ड्यूरिंग द कितना है? 24। पूरा हो गया? पूरा हो गया भाई? भाई पूरा हो गया? नहीं, इनकम स्टेटमेंट। चलो बताओ और क्या? ट्रांसफर इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। आज बात पक्की है क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कर चुके और वो हम नहीं बना रहे, अब सोच के बताना एसेट का नाम क्या है? ओ नहीं, ओए बेटा डरना नहीं, मेरे बच्चे अगर डरती है तो भी मेरी क्लास नहीं पढ़नी मेरा बेटा, ठीक है? हार्ट बीटर लगा के आता है मेरे बच्चे। छोटू, दूसरी छोटू संभाल के रखा है अपनी बच्ची को, ठीक है? ऐवी हवा में उड़ गई तो नजर नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट, सॉरी बेटा, आप ही दिल मजबूत कर लो, मैं अपनी हरकतें नहीं छोड़ता तो है मेरे बच्चे, आप दिल मजबूत कर लो। चलो आईपी ये कितना है? 96। ये आ गया 96।
ये तो हो गई बैलेंस शीट की एक साइड। अब आओ इधर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। शाबाश, वेल डन बेटा, वेल डन, रियली अप्रिशिएटेड आपकी बात। रिटेन्ड अर्निंग, क्यों? ये 1.5 की एंट्री बोलो। रिटेन अर्निंग में कितना लिखूं? बस करूं या कहीं और भी लिखूं? रीवैल्यूएशन सरप्लस किसका बोलो ना? वेयर हाउस का। कितना लिखूं? शाबाश, वेल डन, 22.5। क्यों? 24 था, ये ट्रांसफर हो गया तो उसके सीडी में कितना पड़ा होगा? 22.5। ओके हो गया। 2019 तुम बना दो, फिर जाओ छुट्टी करो, मैंने और क्या पढ़ाना है तुम्हें? मैं कौन सा पढ़ाने आया बता, जाओ जल्दी से चलो, जल्दी जल्दी, आधी छुट्टी सारी, जल्दी जल्दी कर दो भाई। जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस कम होगा। जल्दी करो, अभी नमाज भी नहीं पढ़ी हुई है यार। 6 दिन खास आपने दुआ करनी है, भूलना नहीं है। उस्ताद को अल्लाह आफियत के साथ 6 दिन की सारी हेक्टिक रूटीन इंशाल्लाह कंक्लूड करवा दे। छुट्टियों पे जाएं तो अपनी सारी चीज़ें जो प्लान की थी वो सारी आप लेकर जाएं भाई, आपकी कोई चीज़ हमारी तरफ ना रह जाए। इम्पेयरमेंट गेन कोई वर्ड नहीं है भाई, ये कौन बोल रहा है इम्पेयरमेंट गेन? नहीं नहीं, मजाक नहीं, बुरी बात, मैंने पहले दिन से इंट्रो से समझा रहा हूँ, बुरी बात मेरा बेटा, आइंदा नहीं बोलना। इम्पेयरमेंट गेन नहीं होता बेटा, इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल होती है मेरे बच्चे। ये तो 18 में ही दफन हो गया बेचारा, दफन हो गया ना। ये बाकी है 1/1/19 बैलेंस बीडी, ये किस मॉडल पे चल रहा है? अब 31/12/19 को इससे पूछेंगे, बता भाई कहां रुका? बोलो भाई 100। अब मुझे बताओ, वहां से खुशियों की आवाजें आ रही होंगी, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई? अप हो गई। कितनी? 19। आईपी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 115। 115 कब? 31/12। मैं इधर से उधर ही जा रहा था, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या कहता है? ये तो नहीं ना यार, अब खुशी आई तो क्या ट्रांसफर नहीं करेगा? तूने तो वादा किया था हर साल ट्रांसफर करूंगा। मैंने कहा कहाँ है ये वादा? कहता है ये देखने लिखा हुआ है, डीएल ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू ऑन एंड। मैंने कहा चल यार तू खुश हो जा भाई, अगर वादा ना होता तो तेरी मर्जी होती यार, या तो अडॉप्ट कर ले या छोड़ दे। डेप्रिसिएशन और इधर WD भाई, डेप्रिसिएशन तो नहीं है, ठीक है। अब 22.5 ओवर, शाबाश बोलो, बाकी बचा 20 और ये 0 है क्योंकि ये है ही नहीं, यहां पर मौजूद ही नहीं है। मैं अकेला तो नहीं हूं। अब इधर जाऊंगा और यहां कहूंगा भाई जीपी अदर इनकम ऐड करवा ले, क्या फेयर वैल्यू कितना किस साल? ओके हो गया। अरोज ड्यूरिंग द ईयर बताएं रिवैल्यूएशन सरप्लस 0। अरोज तो नहीं है, अरोज रिवैल्यूएशन हुई नहीं, वो तो पुराना ट्रांसफर कर रहा हूं, ये तो हो गया खत्म। अब इधर आऊंगा, आईपी का सीडी बोलो 100। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर ये 6 ऐसे क्वेश्चन करके जाओगे तो जाते हुए यकीन करो इजी होके सो जाओगे यार, जब स्टॉप आई उठा दी कि माशाल्लाह पूरा 70% मेरे हाथ में है। और अगर मैं ये ना करवाता तो डामाडोल ही होता है। पता नहीं यार इंटीग्रेटेड क्या होते हैं, लोगों से सुनते हैं हौसले में कि इंटीग्रेटेड भी किसी बला का नाम है। अब तुम कह सकते हो अल्लाह का शुक्र बला नहीं है यार, पिछली चीज़ें हैं वो रिवाइज कर लो तो सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया। अब इधर आओ, रिवैल्यूएशन सरप्लस बोलो वेयर हाउस का, ये है 20
1 आ गया 21। रिटेन अर्निंग बोलो। और नहीं होए, वो 1.5 तो बीडी में पड़ा हुआ है, उसमें 1.5 और ऐड हुआ तो कितने पे पहुंच गया? ये कम हुए जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही सीखा था, और तो नहीं है कुछ। हो गए एक्सट्रैक्ट पूरे, पप्पू पास हो जाएगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।